नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में ही वोटिंग होनी है, जिनमें कैराना भी शामिल है। आज कैराना से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन ने अपनी राइस मिल पर समर्थकों की अपने चाहने वालों की बड़ी बैठक बुलाई और क्षेत्र के सभी मौजूद लोग इस बैठक में शामिल भी हुए। तो इकरा जी, पहले तो आज सबसे बड़ी खास बात शायद आपके लिए ये रही कि परिवार के बीच की जो थोड़ी बहुत दूरियां थी वो खत्म हुई। आपके चाचा नहीं, ये काफ़ी पहले से सब मामले ठीक हो चुके थे। तो आज सभी लोग इकट्ठा हुए सभी ज़िम्मेदारी लेने के लिए और सिर्फ़ यहाँ सभी मेरे ताया-चाचा हैं, तो ये यही हमारी विधानसभा का प्यार है। तो सभी लोग अपने हैं और वो लोग सब आके उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली है। हमें आश्वस्त किया है कि यहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है और बाकी जगहों पे वो भी और हम भी सब इकट्ठा मिलके घूमेंगे, ताकि हम उन जगहों पे ज़्यादा हाज़िरी लगा सकें जहाँ कम लगी है। ये तो घर है। अनवर हसन साहब तो काफी भावुक भी हो गए कि अभी चुनाव लड़ने की उम्र नहीं थी बेटे की। जी, वो बड़े हैं और सभी हम लोग जब चुनाव में उतरते हैं तो मेरे जो पिताजी हैं जिन्होंने इस पूरे कारवां को शुरू किया था, तो उनको ज़रूर उनकी याद बहुत आती है। तो भावुक पल हो जाते हैं, क्योंकि ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से है और आगे भी उन्हीं के लिए ही उनके नाम को ज़िंदा करने की रखने के लिए ही हम लोग कर रहे हैं, तो उनकी याद आना तो लाज़मी है। अच्छा, समर्थकों को आप आज यहाँ बड़ी रणनीति भी होनी है आपके चुनाव को लेके। अभी तक चुनाव इस जगह खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है एक राशन का, जहाँ की हो जाना चाहिए था, जबकि टिकट का ऐलान आपका बहुत पहले हो चुका। देखिए, चुनाव धीरे-धीरे ही उठता है तभी अच्छा लगता है, एकदम से उठा दें तो वो भी फिर दिक्कत ही बनती है बाद में। और ये हमारे लोग हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से चुनाव को लड़ना और लड़ाना जानते हैं और आज तक इन्होंने इतने चुनाव लड़ाए हैं, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। हमारे चुनाव में बहुत दम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हमें हर बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, तो हम ज़रूर इस चुनाव को जीतेंगे। अब जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चुनाव में 1 महीने से भी कम समय बचा है, तो इकरा हसन अपना चुनाव कहाँ खड़े पाती हैं लोकसभा चुनाव? देखिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मिल रहा है जो, लेकिन बस यही है कि अब हमें जल्दी से जल्दी उन सारी जगहों पर हाज़िरी लगानी है। तो जो हमारा निर्धारित वोट है, वो हमारे साथ है और जो और जगहों से हमें समर्थन मिल रहा है, तो उनमें हमें हाज़िरी लगानी है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा चुनाव रहेगा और बहुत मज़बूत है। इतना मज़बूत चुनाव बहुत दिनों बाद हमें देखने को मिल रहा है। कैराना लोकसभा का वेस्ट यूपी में सबसे बड़ा गठबंधन था समाजवादी पार्टी और आरएलडी का। टूटने के बाद माना गया है चुनाव को काफी बड़ा झटका लगा है। उस झटके से क्या अब आप उभर चुके हैं कैराना लोकसभा क्षेत्र? जी, काफ़ी हद तक ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि हमें हर बिरादरी में समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अब लोग जो भेदभाव फैलाने वाली राजनीति है उससे अलग होके ये देख रहे हैं कि कौन जनप्रतिनिधि उनके काम आ सकता है, कौन काम आया है और कौन काम आ सकता है। तो हाल-फिलहाल के जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनका कार्यकाल सब देख चुके हैं और कहीं ना तो उनकी हाज़िरी है, ना उन्होंने किसी की आवाज़ उठाई, ना उन्हें जब तक वो जनता के बीच में जाएँगे नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा कि क्या समस्याएँ हैं और समस्याओं को तभी तो वो सुलझा पाएँगे। तो वो कहीं जनता के बीच नहीं रहे हैं और यही सबसे बड़ा एक फैक्टर है। तो मैं कुछ नहीं थी, मेरे पास कोई पद नहीं था, लेकिन मैं सब जगह फिर भी पहुँच रही थी। तो सभी लोग इस बात को देखकर इसीलिए समर्थन भी दे रहे हैं। तो अब तक आरएलडी साथ थी, अब विपक्ष में है, तो चुनावी दौर है, कटाक्ष भी होंगे। नहीं, देखिए, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, हमारे दिल में बहुत सम्मान है चौधरी साहब का और उनके पूरे परिवार का। मेरे पिताजी की राजनीति भी उनके द्वारा शुरू हुई थी, मेरी राजनीति को शुरू करने में भी उनका हाथ रहा है। तो ये सम्मान कभी कम नहीं हो सकता, चाहे वो कहीं भी चले जाएँ और हमारे पश्चिम के बड़े नेता हैं, हम आज भी मानते हैं। हाँ, अब ज़रूर अलग-अलग पार्टी में हैं, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव एक मर्यादा में जिस तरीके से लड़ा जाता है, उस तरीके से लड़ेंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, आरएलडी से नहीं है। अच्छा, कैराना लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आप चुनाव जीतती है, तो ऐसे कौन से विकास कार्य है जिन्हें आप प्राथमिकता दें? विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे यहाँ पर। कलम नकुड़ क्षेत्र में थे, वहाँ पर सड़कों का बहुत बुरा हाल है और जो हमारे सांसद जी हैं उनके पास इतनी ताकत थी कि वो डबल इंजन की सरकार में बैठे थे। ऐसे में वो पता नहीं क्या हमारे क्षेत्र को दे सकते थे, बहुत सारे विकास योजनाएं और यहाँ का विकास का रूप ही बदल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिन जगहों तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ हमारे गाँवों में नहीं पहुँची हैं, तो वहाँ तक उसको
उनको लाभ पहुंचाएं। और मेरा पर्सनली मेरा ये कोशिश रहेगी कि हम शिक्षा के फील्ड में जितना कुछ हो सके वो जितना हो सके वो करें। और यहाँ पर हेल्थ केयर की भी कमी है काफ़ी, तो उसमें भी हम संसद में आवाज़ उठाएंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे लोगों के लिए ऊन ऊन पूरे हमारे ज़िले में एक ही डॉक्टर हैं जो महिला हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी है। इस तरीके की जो भी कमियां हैं उनको जनप्रतिनिधि होने के नाते से जो भी उठाई जाएंगी उनको पूरा करने का काम करेंगे। बस आखिरी सवाल आपसे, ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश की सियासत में भी होने जा रही है, क्या आपके और इंडिया गठबंधन के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, अब जैसा आप कह रहे हैं कि हमारा ही चुनाव वहाँ नहीं दिख रहा है, हम 2 साल से खड़े हैं, लेकिन चुनाव मजबूत है। मुझे नहीं लगता कि अब इतने लेट एंट्री लेकर इस बात का कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब लोग मन बना चुके हैं बहुत हद तक। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फ़र्क उनके आने से पड़ेगा। अगर उनके प्रत्याशी योग्यता वाले होंगे, तो चुनाव है, चुनाव की तरह लड़ेंगे। ऐसा कोई हिंदू-मुस्लिम का उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ठीक रहा, हसन कह रही है कि 36 समाज के लोगों का सहयोग, सपोर्ट उन्हें मिल रहा है।